और जितने लोग इस देश में तमाम जगह पे, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हों, चाहे त्रिपुरा का कोई गांव हो, चाहे बिहार का कोई शहर हो, जहां जहां आवाज को उठाए हैं इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, उन सबको आयशा सलाम करती है, उसको जय भीम करती है, इस्तकबाल करती है। हम आए हैं, 2 साल हो गए हैं, हम कैलेंडर पे दिन गिन रहे हैं कि और कितने दिन, लेकिन याद रखिए ये 2 साल जो हैं वो सिर्फ इसलिए याद रख रहे हैं हम कि 2 साल का और जितने भी दिन ये हमें कैद रखेंगे उसका हिसाब हम लेंगे इनसे। इसीलिए हम दिन गिन रहे हैं, हम इसलिए टिक कर रहे हैं कैलेंडर पे कि हाँ तुम दिन बढ़ाओ, हाँ तुम दिन बढ़ाओ, हम भी हिसाब लेंगे इसका। हम भी सड़कों पर हैं और हम भी आगे लड़ते रहेंगे। आज हम इस बात को याद कर रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं साथी शर्जील को, 500 दिन हो गए हैं साथी उमर को, साथी खालिद सैफी के 700 दिन हो गए हैं। ये तमाम लोग सलाखों के पीछे हैं। कसूर इतना कि हक के लिए अपनी आवाज उठाएं, कसूर इतना कि इस देश में संविधान को बचाने के लिए, कसूर इतना कि इस देश के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए, उस तमाम मुसलमान वर्ग के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और तमाम लोग जो अपने हक की बात करते हैं, जो रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये देश सबका है, ये देश सबका है, देश हमारा है, ये देश तुम्हारा है। वो कह रहे थे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसलिए उनको जेल के अंदर डाला गया है। कैंपस के अंदर आवाज उठ रही है, कैंपस के अंदर पिछले साल भी आवाज उठी थी, उसके पहले भी आवाज उठ रही है, और लगातार हम बोल रहे हैं इसको कि सरकार को खबरदार कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हाँ छात्र उठ रहा है। 2 साल पहले 26 जनवरी के दिन CA/NRC का एक बड़ा आंदोलन, उसके 1 साल बाद किसानों का एक बड़ा आंदोलन, और अभी हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं जो अपनी नौकरी के लिए धांधली के खिलाफ सड़कों पर हैं, वो आज सड़कों पे हैं। वो लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जिससे हमको घर की रोटी चलानी है, सर्वाइवल की जो लड़ाई है कि हाँ हम कमाएंगे तब रोटी मिलेगा, हम NTPC का एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, पास होंगे, उसके बाद हमें नौकरी मिलेगी और फिर जो हम पे तनख्वाह मिलेगी उससे मेरी घर में माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, हम उसका अब भोजन पोषण कर सकेंगे। और उसके खिलाफ उस सड़कों पर जब खड़े हैं तो उन पर सरकार लगातार लाठियां बरसा रही है, लगातार लाठियां मार रही हैं, हॉस्टल में घुसा जा रहा है, हॉस्टल की गेटों को तोड़ा जा रहा है। और इसी सब लड़ाई के जो पहली सफ के लोग थे, जिसमें शर्जील इमाम का नाम है, उमर खलीद का नाम है, जिसमें सफूरा जरगर का नाम है, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इन तमाम चीजों के खिलाफ बोला है। इसके खिलाफ बोला है कि हाँ इस देश में जितने लोग हैं, जितने माइनॉरिटी लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके जो हक की बात है उसके लिए बोला है। इसलिए हम आज 2 साल बाद इस बात को याद कर रहे हैं कि हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा इस कैंपस में रहने वाला एक छात्र जो जेल के अंदर है, उसके लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, और ये हमारा हक है बोलना, और हम लड़ेंगे इसके लिए, और हम लगातार इसके खिलाफ सड़कों पर भी होंगे। हाँ हम मानते हैं कि JNU में एक छोटा सा रास्ता तय कर लेते हैं, हम नारे लगा लेते हैं हम, लेकिन हमारे जज्बात उतने ही मजबूत हैं कि हाँ हम सड़कों पर भी होंगे, हम सड़कों पर थे, सड़कों पर रहेंगे। और इस पार्लियामेंट की एक एक दीवारों को हिलाने की ताकत रखता है इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिला, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का वो हर एक लोग जो आज दबा हुआ है, जिसको अपने हक की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत शुक्रिया कि ये मार्च रखा गया, बहुत शुक्रिया कि हम इस दिन को याद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि हम इस लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं, और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों को कि जो कंधे से कंधा मिलाकर, जो साना दर साना अपनी लड़ाई को इस मुकाम तक लेकर आए हैं, जो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सरकार है वो तो नेस्तनाबूद होगी, जो तुम्हारी सरकार है वो खत्म तो होगी, उसके बाद तुम क्या करोगे, कहाँ छुपोगे, अपनी मनुस्मृति को लेकर कहाँ भागोगे, अपनी ब्राह्मणवादी सोच को लेकर कहाँ भागोगे, उस दिन के इंतजार में है, उस दिन की लड़ाई, उस दिन के लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।